शेर अरविंद केजरीवाल जेल के ताले तोड़ के सबसे पहले 3 फकीरों की धरती पे वापस पहुंचे। रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं। जिस दिन से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल मिली है दोस्तों, एक लम्हा नहीं गुजरा है जब अरविंद केजरीवाल मैदान में ना हो, भारतीय जनता पार्टी को चुनौती ना दे रहे हों। इसमें दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई मुद्दों पर सबसे गंभीर तौर पर चुनौती देता है तो वो राहुल गांधी हैं, मगर इस वक्त अरविंद केजरीवाल पीछे नहीं है। जिस दिन से उन्हें अंतरिम बेल मिली है उसके बाद से वो मैदान में निकल पड़े हैं। वो दिल्ली के अंदर 2-2, 3-3 रोड शोज कर रहे थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और आज सांकेतिक तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर वो थे। आपके स्क्रीन पर कुरुक्षेत्र के अंदर उनका रोड शो पूरे स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल। और जब अरविंद केजरीवाल का यह रोड शो चल रहा था तो पीछे रंग दे बसंती चोला का गाना चल रहा था दोस्तों। यहां पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को देखने के लिए कुरुक्षेत्र में किस तरह से भीड़ उमड़ी पड़ी है। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं डरने नहीं वाला हूं, मैं मुद्दे के साथ लगातार चुनौती दे रहा हूं। और वो ये भी कहते हैं कि मेरे अंतरिम बेल पर रिहा होने के बाद मुझे भारत में अलग अलग जगहों से इंडिया गठबंधन वाले बुला रहे हैं। मेरे पास वक्त कम है, 21 दिनों का वक्त है, मगर मैं भाजपा को चुनौती दूंगा, प्रधानमंत्री को चुनौती दूंगा। देखिए किस तरह से वो बता रहे हैं कि उन्हें उनकी किस तरह से मांग बढ़ गई है। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के कैंडिडेट्स के सबके इनविटेशन आ रहे हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा अगले 21 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगह जाके और प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के फोन आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आओ। उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, जहाँ जहाँ बुलाएंगे, जहाँ जहाँ मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा। पूरी मेहनत करूंगा और आपको भी मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूँ। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा। तो जैसा मैंने बताया दोस्तों, आज वो कुरुक्षेत्र में मौजूद थे, अपने पार्टी के प्रत्याशी की कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे थे। इसी तरह से वो दिल्ली में भी घूम रहे हैं, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं, रोज अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। वो जानते हैं वक्त बहुत कम है, वो ये भी जानते हैं कि 1 जून को दोबारा उन्हें तिहाड़ जेल जाना है। वो ये भी जानते हैं कि अगर 4 जून को भाजपा दोबारा सत्ता में आ गई तो हो सकता है कि लंबे अरसे तक उन्हें जेल में रहना पड़े। ये तमाम चुनौती अरविंद केजरीवाल के सामने है, मगर उनके हौसले, उनके तेवरों से लग रहा है कि वो बिल्कुल नहीं डरे और जनता में उन्हें देखकर जबरदस्त उत्सुकता है दोस्तों। आज मैं उनके संबोधन के 2 हिस्से सुनाऊंगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको सुनाने वाला हूं कि कुरुक्षेत्र में रोड शो के दौरान किस तरह से उन्होंने अपनी जेल यात्रा, अपने तजुर्बों को और अपनी राजनीतिक चुनौतियों को जनता के साथ साझा किया। देखिए, मेरे को 20 दिन की मोहलत मिली है कि चुनाव प्रचार कराओ। ये तो मैं आप लोगों की कृपा है, जनता की इतनी आवाज उठी कि मेरे को बेल मिल गई। नहीं तो चमत्कार ही था जी उस दिन जो जज साहब ने बेल दे दी है। ऊपर वाला है कि नहीं है? विश्वास करते हो ऊपर वाले पे? ऊपर वाला है। अब जिस दिन बटन दबाने जाओगे, अगर तो आपने कमल का बटन दबाया मैं जेल चला जाऊंगा, और अगर आपने झाड़ू का बटन दबाया मेरे को दोबारा नहीं जेल जाना। अब आपके ऊपर है। जो ये मुद्दा केवल इसका नहीं है, ये मुद्दा है कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल जाए और कौन कौन चाहता है केजरीवाल जेल ना जाए। जो जिस दिन बटन दबाने जाओ मन में ये सोच लेना केजरीवाल को जेल भेजना है कि नहीं भेजना। दूसरी बात, दिल्ली का मुख्यमंत्री हूं। आज से 3-3.5 साल पहले मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे किसान हैं कि नहीं है? पूरे देश के किसान, खासकर हरियाणा और पंजाब के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। हरियाणा और पंजाब के किसान खासकर दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। उनको दिल्ली में नहीं घुसने दिया। मेरे को बड़ा बुरा लगा।
मेरी चली नहीं क्योंकि पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली के अंदर पुलिस हमारे पास नहीं। इन्होंने सड़कों के ऊपर कीलें ठोक दी। चाइना जब हमारी जमीन हड़पता है उनके लिए कीलें नहीं ठोकते। पाकिस्तान जब हमारी जमीन पे कब्जा कर लेता है उनके सामने इनकी हिम्मत नहीं होती। किसानों के बोल्डर लगा दिए सीमेंट के, कीलें ठोक दी। इन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। जैसे कि किसान दुश्मन है, इनके पिताजी की दिल्ली है। दिल्ली इस देश के 140 करोड़ लोगों की आपकी दिल्ली है, इनकी दिल्ली है। इस बार ऐसा बटन दबाना, ऐसा बटन दबाना, इन लोगों को दिल्ली के बाहर कर देना। दिल्ली के बाहर करोगे नहीं करोगे? इनको दिल्ली के बाहर भगाना नहीं भगाना? हमारी पहलवान बेटियां, हमारी पहलवान बेटियों के साथ इन्होंने कितनी बदतमीजी करी, देखा आप लोगों ने? घसीट घसीट के। और जिस आदमी ने हमारी बेटियों के साथ बदतमीजी करी, जिसने उनके सम्मान पे हाथ डाला, उसके बेटे को टिकट दे दी इन्होंने। तो एक तरह से सारे हरियाणा के लोगों को ये अंगूठा दिखा रहे हैं, जो करना है कर लो, इस बार करके दिखा देना इनको। जिन लोगों ने हमारी पहलवान बेटियों की इज्जत पे हाथ डाली, हमने चूड़ियां पहन रखी है क्या? इस बार बटन दबा के उनको ऐसा सबक सिखाना, ऐसा सबक सिखाना, दोबारा हमारी बेटियों की तरफ उंगली न उठा के। और एक चीज समझ लेना, पूरी तानाशाही मचा रखी है इन्होंने, पूरी तानाशाही। मेरे को गिरफ्तार कर लिया, किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, पहलवान बेटियों के साथ बदतमीजी करते हैं, और जो बदतमीजी करते हैं उनको टिकट दे के सम्मानित करते हैं लोग। अब पूरे देश के अंदर हालात इनके खिलाफ हो रहे हैं। हार रहे हैं पूरी तरह से, बीजेपी वाले हार रहे हैं कि नहीं हार रहे? मैं गिना देता हूं आपको। हरियाणा में हार रहे हैं, राजस्थान में हार रहे हैं, महाराष्ट्र में इनकी सीट कम हो रही है, कर्नाटक में इनकी सीट कम हो रही है, झारखंड में हो रही है, बिहार में हो रही है, यूपी में हो रही है, बंगाल में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, पंजाब में हो रही है। और बढ़ कहीं नहीं रही। भाई साहब ये कह रहे थे 400 पार, मैं आज आपको लिख के दे रहा हूं, इनकी 230 से ज्यादा सीट नहीं आती। मोदी सरकार नहीं बन रही, 4 जून को मोदी सरकार नहीं बन रही। और इतिहास बताता है, देश के अंदर जब भी क्रांति हुई है, हरियाणा से शुरू हुई है क्रांति। हरियाणवी वीर पुरुष होते हैं, हरियाणवी जो होते हैं वो बहादुर लोग होते हैं। सारी क्रांति हरियाणा से शुरू हुई है, तो इस देश से तानाशाही को हटाने का कार्यक्रम भी हरियाणा से शुरू होना चाहिए। जिस दिन गिनती शुरू होगी, अभी मैं लोगों से बात करता हूं, कोई कहता है जी 5 सीट हरियाणा की, 6 सीट हरियाणा की इंडिया गठबंधन। 5 6 नहीं, 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। 10 की 10 सीट चाहिए इंडिया गठबंधन को। दोगे? मेहनत करनी पड़ेगी, सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अब आजकल ये मोदी गारंटी, मोदी की गारंटी चल रही है। फर्जी गारंटी है। उन्होंने गारंटी दी थी 15-15 लाख रुपए आए किसी के। उन्होंने गारंटी दी थी 1 साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, किसी को नौकरी मिली। उन्होंने गारंटी दी थी एमएसपी दूंगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करूंगा, किया उन्होंने गारंटी दी थी 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हुई कोई? उन्होंने गारंटी दी थी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, बनाया कोई? इसमें एक भी गारंटी पूरी नहीं की। आज केजरीवाल आपको गारंटी देके जा रहा है। बात की झूठी बाटी है। आज मैं आपको गारंटी देके जा रहा हूं, ये केजरीवाल की गारंटी है। मैंने दिल्ली वालों को जितनी अभी तक गारंटी दी सारी पूरी करी, इसीलिए दिल्ली वाले प्यार करते हैं मेरे को। आज मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक तो ये 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है केंद्र में। जो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी उसमें आम आदमी पार्टी की भी हिस्सेदारी होगी। ये जो मैं गारंटी दे रहा हूं,
ये केजरीवाल की गारंटी है। इंडिया गठबंधन के साथियों से मैंने पूछा नहीं है, लेकिन मैं उनको मना के पूरी कराऊंगा। पहली गारंटी, पूरे देश में 24 घंटे बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। गरीबों के लिए फ्री बिजली का इंतजाम कर दूंगा। दिल्ली में कर दिया, पंजाब में कर दिया, करना आता है। आपके लिए भी कर दूंगा, पूरे देश में कर दूंगा। दूसरी गारंटी, गांव गांव में शानदार सरकारी स्कूल बना दूंगा पूरे देश के अंदर। पूरे देश में ये जो मैं कह रहा हूं, ये काम 75 साल पहले 1950 में हो जाना चाहिए था। सबसे पहला काम आजादी के बाद ये होना चाहिए था, गांव गांव के अंदर अच्छे स्कूल खोलने चाहिए। वो गलती हो गई, कोई नहीं, हम पूरी करेंगे। गांव गांव के अंदर शानदार सरकारी स्कूल बनाऊंगा। ऐसे स्कूल बनाऊंगा, आप अपने बच्चों को प्राइवेट से निकाल के सरकारी में भर्ती करा दो। तीसरी चीज, इस देश में जो बच्चा पैदा होगा उसका अच्छी और फ्री शिक्षा, उसका अधिकार होगा, चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा। तीसरी चीज, गांव गांव के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना दूंगा। हर जिले के अंदर शानदार सरकारी सिविल हॉस्पिटल बनाएंगे। एयर कंडीशन, फैक्स और मैक्स और फोर्टिस से भी, अपोलो से भी ज्यादा अच्छे अस्पताल बनाएंगे सरकारी। और इस देश में पैदा होने वाले हर नागरिक का सारा इलाज मुफ्त करेंगे। दवाइयां, ऑपरेशन, कोई बीमारी हो जाए, सारा इलाज मुफ्त होगा। इंश्योरेंस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये असली राष्ट्र निर्माण है, ये असली राष्ट्र निर्माण है। चौथी बात, चीन ने हमारी जो जमीन पे कब्जा कर रखा और पाकिस्तान ने जो कब्जा कर रखा है, छुड़ा के लाएंगे हम लोग। पांचवी बात, ये अग्निवीर स्कीम जो है, ये अग्निवीर स्कीम बहुत बड़ा धोखा है हमारे बच्चों के साथ। और केवल बच्चों के साथ नहीं, ये हमारी सेना को कमजोर कर रहा है। जो बच्चा 4 साल के लिए सेना में जाएगा, वो अपनी जान थोड़ी देगा 4 साल के लिए। अग्निवीर स्कीम को खत्म करेंगे। जितने बच्चे अभी तक अग्निवीर स्कीम में जाए हैं, सबको पक्का कर देंगे, एक बारी में सबको पक्का कर देंगे। और उसके बाद रेगुलर भर्ती होगी सेना के अंदर, ही अग्निवीर स्कीम में भर्ती नहीं की जाएगी। छठी चीज, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करेंगे। सारी फसलों के ऊपर एमएसपी पे फसलें उठाई जाएंगी दोस्तों। सातवीं चीज, मेरे सरकारी कर्मचारी भाई, मैं भी सरकार में नौकरी कर चुका हूं, वो बड़े दुखी हैं। ओपीएस लागू करेंगे, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आठवीं बात, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। इनकी जो वॉशिंग मशीन है बीजेपी वालों की, सारे भ्रष्टाचारियों को धो धो के, और फिर ईडी के केस भी खत्म। बीजेपी इनकी वॉशिंग मशीन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार का कारण है। इनकी वॉशिंग मशीन को चौराहे पर लाके तोड़ा जाएगा। असली में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जैसे दिल्ली में और पंजाब में असली में भ्रष्टाचार खत्म किया। भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। 9वीं बात, बेरोजगारी दूर करेंगे। मैंने दिल्ली में पिछले 7 साल में 12 लाख बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम किया। 12 लाख। अभी पंजाब में भगवंत मान साहब ने अभी 2 साल हुए हैं, 50,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी और 3 लाख से ज्यादा प्राइवेट रोजगार का इंतजाम किया। तो 2 करोड़ रोजगार का इंतजाम करेंगे। और आखिरी बात मेरे व्यापारी भाइयों के लिए, ये जीएसटी बड़ी गंदी चीज है कि नहीं है? इसको ठीक करेंगे। जीएसटी का सरलीकरण करेंगे। और मेरे आड़ती भाई जितने हैं, आड़ती भाइयों का, मेरे को अभी गुप्ता जी बता रहे थे, कमीशन कम कर दिया, 2.5% का था वो, है ना? तो आड़ती भाइयों के लिए भी जो जो उनकी वो चल रही है, उनके लिए सारा सरलीकरण करेंगे, उनकी समस्याओं को ठीक करेंगे। व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण करेंगे सारा। अब आपका समाधान चाहिए, आपका साथ। हाँ, मान साहब की ससुराल है, यहाँ से निराश नहीं होना चाहिए। अब मैं सुशील गुप्ता जी के लिए तो वोट मांगने आया हूँ, झाड़ू पे तो वोट दोगे। पूरे हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीट देनी है आप लोगों को। भारत माता की।
ये तो कुरुक्षेत्र में उनका जलवा था, मगर कल दिल्ली में उन्होंने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि मैं मुद्दों पर लड़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि हमारे देश के सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो मुद्दों पर रहना नहीं जानता, धर्म के नाम पर डराता है, भ्रष्टाचार से सना हुआ है, अपने परम मित्र उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाता है। अरविंद केजरीवाल के तेवर सख्त थे। उन्होंने किस तरह से अपनी बात रखी दिल्ली में अपने संबोधन में, आइए सुनते हैं। 3 महीने पहले तक ये लगता था यार इनकी तो 400 से ज्यादा ही सीट आएंगी, किसी को उम्मीद नहीं थी। सबको लगता था हाँ यार 400 सीट आएंगी, इनकी तो 400 सीट आएंगी। अचानक 3 महीने में इतनी सारी घटनाएं घट गई, इतनी सारी घटनाएं, अपने आप बड़ी बड़ी घटनाएं घटती जा रही हैं देश के अंदर। आज शर्त इस बात की नहीं लग रही देश के अंदर कि 400 सीट आएंगी, शर्त इस बात की लग रही है कि 250 सीट आएंगी कि नहीं आएंगी इन लोगों। ये क्या है? ये चमत्कार है, ये ऊपर वाले की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा है, ये भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता के अंदर उन्होंने आश्वासन दिया है पूरी कायनात को, ये उसका प्रकटीकरण है। ये आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कुछ हो रहा है चारों तरफ। मेरे को जब गिरफ्तार किया मुझे लग रहा था 6-7 महीने तो अब जेल में रहना पड़ेगा। मैं उसके लिए मानसिक तौर पे तैयार था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बीच में वापस लौट के आऊंगा। चमत्कार हो गया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो एक तरह से ऐसे लग रहा कि प्रभु ने कोई चमत्कार किया है। और अभी मैं परसों जब एक रोड शो में गया तो एक रोड शो में एक महिला जोर से चिल्लाई, बोली जी भगवान ने भेजा है आपको बीजेपी को हराने के लिए। 20 दिन के लिए 21 दिन की जो जमानत मिली है ये भगवान ने भेजा है। तो प्रभु अपनी तरीके से लीला करता है, लेकिन लीला भी वो तभी करता है जब आप कर्म करते हो। ये मत सोच लेना भगवान लीला कर रहा है पापा। कर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना कर्म के फल नहीं मिलेगा, फल उसके हाथ में है। लेकिन वो भी ये देखता है कि कर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं लोग, कर्म तो करना पड़ेगा। इन्होंने पूरी कोशिश की जेल के अंदर केजरीवाल को तोड़ने की, तरह तरह से। कभी अपमानित करते थे, कभी बेइज्जत करते थे। 15 दिन तक इन्होंने मेरे को इंसुलिन नहीं दिया। मेरे को 20 साल से शुगर की बीमारी है और 10 साल से मैं इंसुलिन पे हूं। शुगर की बहुत हाई लेवल की बीमारी है मुझे, और मैं डेली 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। 52 यूनिट बहुत ज्यादा होते हैं, 52 यूनिट इंसुलिन लेता हूं। तो जब मैं जेल में गया डेली मेरा बढ़ता जाए, कभी 300, कभी 325, कभी 350। अब मुझे चिंता होने लगी, क्योंकि ज्यादा टाइम तक अगर शुगर हाई रहती है तो फिर धीरे धीरे आपकी किडनी खराब होने लग जाती है, धीरे धीरे आपका लिवर खराब होने लग जाता है और परमानेंट डैमेज हो जाता है आपके शरीर के अंदर। तो मैं बार बार डॉक्टर को बोलूं कि भाई मेरे को इंसुलिन दे दो, मेरे को। हाँ सर मॉनिटर कर रहे हैं, जरूरत होगी तो। मैंने कहा और क्या जरूरत होगी, 300 पहुंच गया, 325 पहुंच गया, और क्या। आप लोगों ने फिर आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो इनको मजबूर होकर इंसुलिन देना पड़ा। मेरी वाइफ मेरे से मिलने आया करती थी। ये तो कानूनी रूप में अधिकार है। जो भी अंदर कैदी हैं, चाहे आतंकवादी हैं, चाहे बलात्कारी हैं, चाहे हत्यारे हैं, हफ्ते में 2 मीटिंग आपको अपने परिवार से अलाउड है। आप अपने परिवार से मुलाकात कर सकते हो। एक दिन मेरी वाइफ को मना कर दिया इन्होंने कि आपकी वाइफ को नहीं मिलने देंगे। फिर वो अखबारों में छप गया, चारों तरफ शोर शराबा हुआ। तो 12 बजे आना था, उन्होंने 11 बजे फिर लिखा कि ठीक है आ जाओ। सवेरे 8 बजे ईमेल भेज दी कि आज की आपकी मुलाकात कैंसिल। फिर शोर हुआ बाहर, तो उन्होंने फिर 11 बजे उनको दोबारा भेजा कि ठीक है आ जाओ। मेरी वाइफ से मिलने से मना कर दिया। भगवंत मान जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, वो मेरे से मिलने के लिए आए। जेल मैनुअल में लिखा हुआ है कि अगर जेल सुपरिटेंडेंट चाहे और अगर कैदी का बर्ताव ठीक है तो उनको कमरे के अंदर आमने सामने बैठ के इज्जत के साथ मिलवाया जा सकता है।
मैं भी दिल्ली का मुख्यमंत्री, मैंने अभी इस्तीफा नहीं दिया था। वो पंजाब के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी, पंजाब के डीजी पुलिस ने चिट्ठी लिखी कि पंजाब के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आप कमरे के अंदर दोनों को मिलवाने का इंतजाम। उन्होंने जाली जो जेल है, जेल की जाली जो आप पिक्चरों में देखते हो, जाली के उस पार भगवंत मान और जाली के इस पार, तो बेइज्जती कर रहे थे। और इसका मेरे को क्या फर्क पड़ता है, हम वैसे बात कर ली हमने, लेकिन उनका मकसद केवल अपमानित करना था, उनका मकसद केवल बेइज्जत करना था। मेरे सेल में 2-2 सीसीटीवी कैमरे लगा रखे थे। मैं कितने बजे उठता हूं, कितने बजे लेटता हूं, कितने बजे खाना खाता हूं, क्या टीवी चैनल देखता हूं, एक एक मिनट की 13 अफसरों के कमरे में 13 ऑफिसर्स, मेरे सीसीटीवी कैमरे की वो चलती थी टीवी के ऊपर मेरे से, तो 13 लोग मॉनिटर करते थे। रात को मैं कितने बजे उठता हूं, 3 बजे उठे ये बाथरूम करने के लिए, एक एक चीज मॉनिटर होती थी। और बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय को एक उन्होंने फीड दी हुई थी, मेरे सीसीटीवी कैमरे को मोदी जी मॉनिटर कर रहे थे कि केजरीवाल कितने बजे। क्यों? वो ये देखना चाहते थे केजरीवाल टूटा तो नहीं, केजरीवाल डिप्रेशन में तो नहीं है। मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे ऊपर भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद है, बजरंगबली का आशीर्वाद है। ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। इनको लगता है यूं ही टूट जाएगा, ऐसे नहीं टूटने वाला केजरीवाल। तो एक तरह से खुंदक निकाल रहे थे पर्सनली, कोई भ्रष्टाचार का केस थोड़ी है। पता नहीं क्या खुंदक पाल रखी है मोदी जी ने मेरे खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। वो क्रश करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन मोदी जी भगवान तो नहीं है ना, भगवान तो है, वो हमारे साथ है, भगवान हमारे साथ है। आज इनको सबसे ज्यादा डर किस चीज का लग रहा है? हमारे काम का। आज अगर हमने अच्छे काम नहीं किए होते दिल्ली में, ये 2 मिनट में हमें क्रश कर सकते थे। आज हमने अच्छे काम किए, ये टीवी चैनल वाले ही मैं देखा करता था अंदर सेल में बैठ के टीवी पे, जहां सड़क पे जाते थे टीवी चैनल वाले, जिससे पूछते थे सब यही कहते थे, यार केजरीवाल ने स्कूल अच्छे कर दिया, उसको जेल में नहीं डालना चाहिए था, यार उन्होंने अच्छा काम किया, उनको जेल, यही कहते हैं ना। पहली लाइन होती है काम अच्छा किया है इसलिए जेल में नहीं डालना चाहिए था। हमने अगर काम नहीं किए होते तो जनता क्या कहती, निकम्मा है, अच्छा हुआ जेल में डाल दिया। हमारे काम की वजह से आज हमारी इज्जत है, हमारे काम की वजह से आज लोग हमें प्यार करते हैं, हमारे काम की वजह से बीजेपी हमसे डरती है। काम मत छोड़ना, काम करते रहना। अपने अपने इलाके में एमसीडी का सबसे बड़ा काम है साफ सफाई। साफ सफाई पे लगे रहना, वो मत छोड़ देना किसी भी हालत में, नहीं तो मेरे दिल को तकलीफ होगी। पक्की बात, साफ सफाई पे खूब ध्यान रखना। इनका मकसद है कुछ भी करके, इन्होंने मनीष को जेल में डाल दिया सोच के कि मनीष जेल जाएगा तो स्कूल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने, आतिशी ने संभाल लिया। इन्होंने सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया ये सोच के कि मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, होने नहीं दिया हमने। अब इन्होंने केजरीवाल को जेल में डाल दिया कि दिल्ली बंद हो जाएगी, होने मत देना दिल्ली, चाहे केजरीवाल को जितने साल भी जेल जाना। मेरे को पिछले कुछ दिनों से पूरे देश भर से इंडिया गठबंधन के कई पार्टियों के कैंडिडेट्स के सबके इनविटेशन आ रहे हैं। जितना मेरे से बन पड़ेगा अगले 21 दिन में ज्यादा से ज्यादा जगह जाके और प्रचार के लिए मैं जाऊंगा। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के फोन आ रहे हैं, आप हमारे यहाँ भी आओ, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, महाराष्ट्र से, झारखंड से, जहां जहां बुलाएंगे, जहां जहां मैं जा सकूंगा मैं जरूर जाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा। और आपको भी मेहनत करनी है। जो अभी प्रियंका गौतम जी ने कहा कि थोड़ा ढीले हो गए हैं, अभी ढीले नहीं होना, आपको मेहनत करनी है। 2 तारीख को मेरे को वापस जाना है, 4 तारीख के नतीजे में जेल से देख रहा हूंगा। अगर आपने मेहनत की और अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो मैं 5 तारीख को वापस आ जाऊंगा।
और अगर आपकी मेहनत में कमजोरी रह गई तो फिर देखो कब मिलेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई गर्व है कि मुझे आप जैसे साथी मिले, आप जैसे लोग मिले। अब देखना यह है दोस्तों कि दिल्ली की 7 सीटों और पंजाब की जो सीटें हैं उस पर क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल प्रमुख तौर पर इन 2 जगहों पर चुनौती दे रहे हैं। आप जानते हैं कि पंजाब में समझौता नहीं हुआ कांग्रेस के साथ, और यहां पर यानी पंजाब में उनका मुकाबला न सिर्फ भाजपा अकाली बल्कि कांग्रेस से भी है। दिल्ली में मुकाबला 2 फाड़ है, मगर अरविंद केजरीवाल भी जानते हैं कि पिछली बार जब लड़ाई हुई थी तब 50% से ज्यादा वोट भाजपा के पास गया था दिल्ली में, हर सीट में। इसलिए चुनौती दिल्ली में भी है। और हम ये ना भूलें, दिल्ली एक अरसे से भाजपा का गढ़ रहा है। उन मौकों में भी जब भाजपा एक बहुत मजबूत पार्टी नहीं थी, जब भाजपा शायद 150 सीटों वाली पार्टी थी, दिल्ली उस वक्त उन्हें सीटें दिया करता था। मगर माहौल बदल रहा है। विधानसभा में केजरीवाल की अपनी धाक है। केजरीवाल इस वक्त दिल्ली के सबसे बड़े ब्रांड हैं। बड़ा प्रश्न ये कि क्या दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल, या कहा जाए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चमत्कार कर पाएंगे? इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।